साउथ अफ्रीका को मुश्किल करी हुई नाहिदा ने, और दूसरी तरफ नुमान ने आज जो यहाँ लाहौर भी लगा रहा, और नुमान ने बहरहाल एक जबरदस्त स्पेल नुमान अली की जानिब से, ये ना होता तो शायद विकेट लेनी जरा मुश्किल हो जाती। नुमान अली के स्पेल पे तो अलग आएंगे, मगर ये कि जो सुबह से जो पाकिस्तान का लंच के दरमियान ही आउट हो गए, मतलब सो के उठना मुश्किल हो गया। उठा तो आदमी पता चला कि ऐसी की तैसी हो चुकी है इनकी यहाँ पर, ये 378 पे पैक हो चुके हैं तकरीबन जाकर। तो साउथ अफ्रीका ने एक जो लग्जरी दी उसका भरपूर फायदा उठाया। कल पहले दिन जिस अंदाज से रन बन गए थे, मैंने कहा था बड़े जबरदस्त रन बना लिए पाकिस्तान ने। वो जो बोर्ड के ओवर 313 थे, उसमें आज जो प्लस किए इन्होंने 60-70 रन, वो यकीनन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेनिफिट देते नजर आएंगे। बॉल काफी देर के बाद नीचे आ रहा है, मगर ये कि जिस अंदाज से साउथ अफ्रीका का टीनो जोर दी, ऊपर से जो खेल गए रायन रिकल्टन खेल के गया, ये मतलब बता रहे हैं कि यार चौथे दिन अगर इनको रन मिल गए 250 पौने 300, अगर लीड के रन मिल गए, क्योंकि अभी तकरीबन इनके पास जान बाकी है। काइल विरेने के आउट होने के बाद जो है वो जान अभी थोड़ी बाकी है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ऐसा ना हो कि कल लंच से पहले अगर ये पैक ना किए गए तो साउथ अफ्रीका मुश्किल डाल सकता है, जिस अंदाज से ये लोग वापसी आज साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया। एनीवे ये तो ये वाले मंजन है, मगर ये कि नुमान अली का आज मैंने सुना कि काफी उसका तफरी बनाई जा रही है कमेंट्री के अंदर। फिर रिजवान भी एक्स्ट्रा अपीलें करते नजर आ रहे हैं, उसके पीछे विकेटों के पीछे खड़े हुए। यहाँ पर वो साजिद अली आता है, साजिद खान आता है, तो इंप्रेसिव नहीं रहा। एक विकेट उसको जरूर मिला। कुछ रिव्यू जो थे बड़े जज्बाती थे इस पे। रमीज भाई अक्सर कमेंट्री में आज भी कह रहे थे इसके ऊपर कि यार इसका जज्बातीपन 2 रिव्यू खा गया पाकिस्तान के। ठीक है, बॉलर है, उसका जज्बात फास्ट बॉलर्स वाले हैं, अगर वो यूं टेढ़ा मेढ़ा करके मुझे ऊपर करके थोड़ा सा अगर घूराघारी कर लेता है, यूं कर देता है, तो उसमें क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या हद से कर दिया। बहरहाल विकेट लेस वो नजर आए। मगर ये कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग अनएक्सपेक्टेड मैं कहूंगा, उसकी वजह ये है कि ट्रिस्टन स्टब और डिवाल ब्रेविस जो फारिग हुए। अबे किस पे हार्ड आऊं, भी आता हूँ हार्ड, मैं तुम्हारे को बताता हूँ हार्ड है क्या, हार्ड होता क्या है। तो ये वाला तो निपटा दूं पहले, ये वाले मामला जो चल रहे थे लाहौर के अंदर। जबरदस्त तो नहीं कहूंगा, मगर ये कि साउथ अफ्रीका ने अब तक जो बॉलिंग खेली है वो आपके 2 बेस्ट खेले हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। आज तकरीबन को ये दोनों ही ओवर करके गए। शाहीन भी रिवायती रहा, हसन अली भी ऐसा लग रहा है सिर्फ सेटिंग के लिए आपने खिलाया हुआ है। ये जो मामला जो अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपको जिक्र करके गया था ना 2 दिन पहले, जो इसने खड़े होकर कदाफी में बड़े चौड़े बन के जब सवाल हुआ स्पिन के हवाले से, देखिए आपने 4 स्पिनर रखे हुए हैं, अबरार भी रखा हुआ है, नुमान भी रखा हुआ है, आसिफ आफरीदी भी रखा हुआ है, और साथ साथ ये भी साजिद भी रखा हुआ है। तो उसके ऊपर उनका जवाब ये था कि नहीं यार, अब ये पुरानी वाली विकेटें नहीं बन रही है। मतलब ये बोवाली के मुल्तान में पंखे लगा के आउट कर लिया इंग्लैंड को, और फिर दोबारा मुल्तान में फिर पंखे लगाए फिर आउट कर लिया, या रावलपिंडी के, ये जरा डिफरेंट पिचेस हैं। इनमें थोड़ा सा पेसर्स को, मीडियम पेसर्स को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर घंटा सपोर्ट मिलेगा, क्या मिला सपोर्ट बताओ मुझे। हसन अली ने कुछ दिखाया यहाँ पे करके, शाहीन ने कुछ करके दिखाया तुम्हारे को यहाँ पे, तो जो यहाँ पर ओवर ही नहीं करा रहा कप्तान उनसे, वो 8 ओवर के बाद वो मकान में दोबारा लाने की उनकी हिम्मत नहीं बन रही थी, जिस अंदाज से रन कर रहे थे। साउथ अफ्रीका स्पिन में ये जो इनका स्क्वाड है, ये इसमें सिर्फ 2 ही लोग कहानी थोड़े से बहुत नजर आ रहे हैं जिनका बड़ा अर्ली है, ट्रिस्टन स्टब और ये जिसको डिवाल ब्रेविस, जिसको इन्होंने जिम्बाब्वे में डेब्यू कराया था। तो ये वो टीम नहीं है नीचे मिडिल ऑर्डर के अंदर जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि यार जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी। उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ रिकल्टन, जोरदी और ये नीचे मार्कराम आज बड़ा हार्ड लक उनकी रही। मतलब ये 4-5 बल्लेबाज जो है इनको, खासतौर पर मुल्डर, यार मुल्डर भी 16, 17, 18 रन से ज्यादा किया क्या उसने। तो अब जो रन आएंगे ना साउथ अफ्रीका के, ये मुंह पे तमाचा होगा इन बॉलर्स के, कम से कम नुमान अली और साजिद के, कि यार आपने अगर इतना स्पिन है यहाँ पर, जो गोके आपके हेड कोच ने कह दिया था खड़े होके कि भैया यहाँ तो चलेगा वो वाला गेम, कौन सा 65 का गेम, तो वो तो अब यहाँ नजर नहीं आया। वही आपने विकेट बनाई हुई हल्की फुल्की, यही स्पिनर को सपोर्ट करती नजर आ रही है। पूरा दिन आप जितने आपने ओवर्स फेंके हैं वो सारे स्पिनर्स को लेके फेंके, तो जो स्पिनर्स तो आपके नुमान ने जो आपको दे दिए ब्रेक थ्रू, वही आपके काम आ रहे हैं। वरना आपके पास बाकी तो ऐसा लग रहा है साजिद तो इस दफा आसानी से खेलता हुआ लग रहा है। दूसरी इनिंग में कुछ करेगा तो फिर देखेंगे, करेगा तो जब देखेंगे ना, अभी तो नहीं कर रहा ना वो ये वाली चीजें। तो पाकिस्तान ने जहां पर इंप्रेस करना था अपनी बॉलिंग से, वो इतना इंप्रेस किया नहीं है। पूरे यार कम से कम रन्स तो कंट्रोल कर लेते। रन्स भी बड़े अंदाजे पे छिपकलियां हो जा रही है, रन्स भी बड़े अंदाज से। वो शुरू में जो स्टार्ट ही मार्कराम उसने रिकल्टन ने किस तरह से किया, प्लेइंग ऑर्डर थोड़ा चेंज किया, जोरदी को ऊपर खिलाते थे, अब नीचे खिला रहे हैं। मुल्डर नीचे आके खेलता था, अब ऊपर आके खेल रहा है, क्योंकि 2 लड़के उन्होंने ऐड किए इसके अंदर, ब्रेविस और स्टब्स। तो ये वाले जो मामलात हैं वो साउथ अफ्रीका अपने एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, क्योंकि इनकी साइकिल भी स्टार्ट हुई है। अगर सिर्फ शान की साइकिल स्टार्ट हुई, इनकी भी साइकिल स्टार्ट हुई है WTC की। तो WTC में इंप्रेस करना है तो फिर
पूरा इंप्रेस करना पड़ेगा यार। एक स्पिनर और लेगी खिला लेते जिसके लिए आमिर सोहेल और रमीज राजा लग रहा था याद करके आए हुए थे कि लेगी 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 लेगी, इतना लेगी लेगी किया कि वो याद दिलाना पड़ा इनको जाहिद महमूद का। कि जाहिद महमूद को जब इन्होंने खिलाया था मुल्तान में तो सिर्फ उसने 11 या 12 ओवर कराए थे, उसके अलावा सारे किसी और ने कराए थे। वो सिर्फ फील्डिंग कर रहा था, मुझे याद है, बहुत अच्छा याद दिलाया किसी ने मुल्तान का। तो लेगी वाला तो गेम है नहीं। एक स्पिनर और खेलता, अबरार को आपने बिठाया हुआ पानी पिलाने के लिए, उसको हसन अली को बिठाते ना, वो कौन सी, वो किसकी सेटिंग में खिला लिया आपने? वो किंग कर लेगा पे खेल रहा है बस, वो और किस चीज पे खेल रहा है बताओ मुझे? बॉल उसके हाथ में थी, थूक रहा है सिर्फ ग्राउंड में, वो हर जगह थूकता हुआ नजर आ रहा है, बॉल करता हुआ नजर नहीं आ रहा था वो। तो शाहीन हो भले हसन अली हो, वो जो पानी पिलाने में एक और रखा है पीली जैकेट में, खुर्रम शहजाद, ये बच्चों को मौका दो यार, इनको तो आजमा चुके हैं, सारे मामला हो चुके हैं। और फिर ये कि जो अजहर महमूद है उनको खामोश करा दिया जाए। ट्वीटे कर रहे हैं भाई, कौन सा अभी ये पहले दिन ट्वीट कर दी उठा के तुमने, पाकिस्तानी बैटिंग जबरदस्त, ये मतलब ये कौन सा गेम चल रहा है? ये चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे? मैनेजर रख लो कोई अपना यार। और फिर ऑन गोइंग टेस्ट पे आप कैसे यार पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं? आपको करना ही नहीं चाहिए भाई, सीरीज खत्म हो जब करे आदमी। तो अजहर महमूद के ये वाले मामला को देखना है यार, चलती है गेम में। मतलब कहां हो रहा है दुनिया में? कोई कर रहा है क्या? अबे कोई खिलाड़ी नहीं करता, वो हेड कोच है जनाब, वो चौधरी है, वो इम्पोर्टेड है ऐसी की तैसी, वो करेगा, वो उसके मर्जी है। तो ये मामला देखने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। उधर आ जाते हैं, उधर भी स्पिनर का गेम चल रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आया, पहली इनिंग में आपने लिटा दिया उनको दिल्ली के अंदर, 80 ओवर के अंदर ही लिटा दिया आपने, ठीक है, 290 के ऊपर आपने लिटा दिया था ना उसको। उसके बाद जो आपने फॉलो ऑन के बाद जो आपने फॉलो ऑन की बजाय उन्होंने आपकी ना कुलदीप को चलने दिया ना जडेजा को चलने दिया। यार मुझे हैरत इस बात की हो रही थी, जिसपे मैंने सोशल मीडिया पे कि ये किस किस्म का हेड कोच है गौतम गंभीर, जिसका नाम है, अब ताने बाने सब कच्चा चीटा खोल के दे रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। मैं पहले भी कह चुका हूं कि रेड बॉल क्रिकेट जब से इसके पास आई है, जब से इसके पास, अबे व्हाइट बॉल में तो लौंडे बने हुए उनके पास, व्हाइट में इसकी मेहनत क्या है? मुझे एक बार कोई मेहनत नहीं है। रेड बॉल में मेहनत थी आपके, जब तुम आए थे कि तुम्हें सौगात मिली वहां पे न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर श्रीलंका ने दी ओडीआई में तुम्हें सौगात व्हाइट वॉश करके। अबे मतलब तुमने कसम खाई हुई है कि मतलब ये कौन है जॉन कैम्बेल? मैं कल भी बोल के गया था, ये कैसे खेल गया यार ये शे होप और ये क्या नाम है जॉन कैम्बेल, ये कौन सा वो जिम्बाब्वे वाला जो कैम्बेल था, वो वाला कैम्बेल है क्या? मेरे घंटे ने जो कैच किया है वो अबे तुम्हारी, अबे ये आवाज का बताओ मुझे लग रहा था शायद कोई आवाज के लिए बोल रहा है। तो ये वाले जो मामला है ना भाई, ये देखने पड़ेंगे, बता दूं मैं। अबे क्या बता रहा था, हाँ वो जॉन कैम्बल का कौन है, कहां से पकड़ के लाया भाई ये वेस्ट इंडीज? कैसे खेल जाते हैं एंडरसन फिलिप? वो कह रहा था ना फैजान यहाँ बैठ के कि भैया ये 93 बॉल खेल गया था पहले मैच में, और सही बात है, दूसरे मैच में फिर देख लो ना कितने 32-34 रन फिर बना के चला गया दूसरी इनिंग के अंदर वो। और ओवर आप चेक करें यार, दोनों ने 63 ओवर फेंके, दोनों ने मिलके 60 ओवर है पूरे। अगर दोनों इनिंग के लगा तो 100 से ओवर, 100 से ज्यादा ओवर है इनके, 5-3-8 और 3 ये 11 और 1 12 विकेट बस। तो प्राइम स्पिनर आपके, प्राइम स्पिनर जडेजा और कौन, कुलदीप। सुंदर को तो चलो भी यार उसको झटके में टेस्ट मिलता है, कभी मिल गया कभी नहीं मिला। मगर यार ये एक तरफ बुमराह भी लगा हुआ है, फिर सिराज पूरी जान मारता नजर आ रहा है, वो उसी की बदौलत। अबे वो इंग्लैंड में भी वही खड़ा था, यहाँ पे भी वही खड़ा है। गले को आ गए थे तुम्हारी ग्रीफ, वो तो आउट भी नहीं हुआ ग्रीफ। ये कौन सी करे भी है ये किसकी करे भी है यार? ये मतलब आप अंदाजा लगाइए, ये मैंने सुना है कोई 10-12 साल के बाद कि वेस्ट इंडीज के किसी लोंडे ने पकड़ के 100 मार दिया इंडिया के अंदर। तो ये वाले मामला, रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, व्हाइट में तो बने बनाए लड़के थे। अबे रेड बॉल का मसला है सबसे बड़ा 500 किसने कहा था डिक्लेयर करने को? खेलते रहते, 650 रन देते थे, एक ही दफा कर लेते। 190 ओवर फेंकवा दिए तुमने, उसमें कम से कम 40 ओवर तो तकरीबन 17 और 14 कितने, 18 और 14, 40 ओवर से ज्यादा तो तुमने बुमराह से फेंकवा दिए उठा के। सिराज तो आज का लौंडा है, वो तो खेल रहा है, वो तो अभी टांगे मजबूत है उसकी, भागेगा वो तो, भाग रहा है, अकेले भाग के दिखा रहा है तुम्हारे को। तो ये मामला थे, कैसे करके 366 पता नहीं कितने 390 कितने 120 रन की लीड ले गया वो। तो ये मामला हैं। लोग क्या देख रहे हैं? लोग ये देख रहे हैं कुलदीप है, बुमराह है, सिराज है, रविंद्रा है, सुंदर है, ये देख रहे हैं लोग, ये नहीं देख रहे। तो ये जो रेड बॉल के मामला है उसमें लाल चल रही है अभी तक। उधर बीजीटीवी के हाथ से इंग्लैंड बड़ी मुश्किल से सिराज ने निकाला, मुश्किल से निकाला। तो ये जो लाल बॉल की 5 दिन वाली है, इसमें टेम्परामेंट चाहिए, इसमें ये नहीं है कि क्यूरेटर से लड़ जाओ, उससे कर जाओ, वाले की कौन से गेम है यार ये?
तो गुस्सा मुझे इस चीज का है कि ये याद इस अंजाम तक पहुंचाया क्यों। पहली इनिंग में आपने 18 भी कर लिया था भाई, बॉलरों की तो बत्ती बन गई। ठीक है, इसके बाद टेस्ट नहीं है, मगर वर्कलोड किधर गया है? किधर है वर्कलोड? 18 ओवर ये और वो 14 बुमराह का किधर है? बाकी किसी का वर्कलोड नहीं, बुमराह पे ही होता है ऐसा लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपने 32-33 ओवर कम से कम 30 ओवर तक उसको बॉल नहीं पकड़ाई है। अबे क्यों खिलाया? क्यों? मैं पहले ही कह रहा था खिलाया क्यों उसको यार? क्या जरूरत? वेस्ट इंडीज पे क्या मतलब? टीआरपी चाहिए थी, कोई ब्रांडिंग का मसला था, कोई लोग नहीं देख रहे मैच इसलिए खिलाना था इनका जरूरी यार। बिठा देते, ये असल मैच था। ये 2 मैच से यहाँ रह देते भैया, आगे आगे तुम्हारे साथ खेलेंगे, मजे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मजे लेंगे। तो भाई ये मामला थे। सिराज जहां पे था ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। अबे एक ही लौंडा है जान मार रहा है, वो जो कंधों पे बिठा इसको झूले में हिलाया हुआ है तुमने, हर्षित राणा, उसको दे देते मैच के भाई तू खेल लेते। वो भी तो तीनों फॉर्मेट का है ना यार, 3 और 1 4। लोग कह रहे हैं टेल उड़ाई है बुमराह ने, ये अब कह रहे हैं ना लोग। इंग्लैंड में क्या था, मैनचेस्टर में क्या हुआ था? मैनचेस्टर में 128 130 का बॉल आ रहा था बुमराह का, जबरदस्ती खिलाया था ना वहां पे, क्योंकि वो जाने से पहले कह रहा है कि आदमी 3 बस वर्कलोड है मेरा। मगर पता नहीं किस नाम पे कौन सी सेटिंग बनाकर उसको खिला दिया। आज देख लो वेस्ट इंडीज मुंह को आ गया था, अब फाइट हार्ड आ रहा है। वो भले इंडिया जीत जाए, मगर ये कि 120 रन होते क्या है यार, कुछ भी नहीं। 60-63 मार दिए इन्होंने अभी से, ठीक है। कल का दिन है, 5 दिन तक पहुंचा कैसे? इतना थ्रिलर हो गया देखने वाला कोई नहीं। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि 200 तकरीबन 190 प्लस ओवर्स हैं जो इंडिया ने फेंके हैं यार। 2 दिन तक बॉलिंग करी है, तकरीबन 2.5 दिन बॉलिंग करी है ना, बॉलिंग ही करते रहे यार। 200 रन मार गए वो, 200 रन इस इनिंग में 200 रन मारे इन्होंने पकड़ के। किसको? कुलदीप को और रविंद्रा को, सिर्फ इन दोनों को मिला के, सिर्फ यही दोनों है। अच्छे रन से अच्छे से मारे तो ये कंसर्निंग है, देखना पड़ेगा। लोग हिस्ट्री में लिख रहे हैं, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 12-13 साल की या जब से गंभीर आया लाल बॉल में ही होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मामला उनके हैं भैया लेकर, वो भले किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मेरे घंटे से, मगर मैं खुला बता देता हूं कि ये मामला यहाँ तक पहुंचने नहीं चाहिए थे कि वेस्ट इंडीज आपको बिल्कुल ही मतलब ये दिन भी गुजार, अबे ये दिन भी गुजार गया। मैं तो समझ में नहीं आया मुझे यार, ये पूरा दिन गुजार गया यार। वो 5वें दिन जाओगे तुम। कल मैंने कहा था हो सकता है दोपहर में फारिग करके जीत जाएंगे, नहीं भाई वो तो अटक गए। ग्रीन विरीफ तो उनके एंडरसन फिर अटक गया, फिर 63 बॉले खेल गया, 93 पहले खेल के गया। कौन है कहां किस नंबर पे आ रहा है देख तो लो यार थोड़ा बहुत। जेडन सील रुका हुआ है मतलब अब ये होगा कि क्या वो बैटिंग करने नहीं आए थे, क्या वो बॉलिंग करने नहीं आए थे? आए थे, मगर ये तो देखो उनके अगेंस्ट कौन से बॉलर थे।